नमस्ते, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की आदत या लत बोल सकते हैं। बहुत ही कॉमन समस्या है और आए दिन ऐसे केसेस आपको क्लिनिक में देखने को मिलते हैं और ख़ासकर ये कंडीशन बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे इसका कोई एज ग्रुप निर्धारित नहीं है, ये किसी भी एज में, किसी भी जेंडर में ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर इसको बोल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम क्लेप्टोमेनिया क्या है उसको जानेंगे, उसके साथ साथ आखिर ये डेवलप क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, उस कारण को जानेंगे। उसके साथ साथ लक्षण हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे और साथ में कुछ होम्योपैथिक दवा विथ रूब्रिक, किस लक्षण में कौन सी दवा को हम यूज़ करें, कौन सी होम्योपैथिक दवा को यूज़ करें जो इफ़ेक्टिव साबित हो। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक ज़रूर करें ताकि फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बातें करते हैं क्लेप्टोमेनिया क्या है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। It is a mental health condition where a person feels an uncontrollable urge to steal things, यानी कि एक फीलिंग आती है, एक अर्ज डेवलप होता है, बोल सकते हैं कि इम्पल्स डेवलप होता है कि इस जैसे ये एक पेन है तो इस पेन को चुराना है, आज इसको अपने पॉकेट में भरना है और अपने घर पे लेके जाना है। इस तरीके का अर्ज डेवलप होता है। इससे उस व्यक्ति का कोई ख़ास मतलब नहीं होता, बट वो इम्पल्स के कारण ऐसा वो इस प्रक्रिया को करता है। इस तरीके की आदत उसमें लग जाती हैं और बहुत सारे केसेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ जो व्यक्ति क्लेप्टोमेनिया का शिकार है उसके पास गुड अमाउंट ऑफ उसके पास पैसा है, वो सब कुछ खरीद सकता है, फिर भी वो ऐसी चीज़ें चुरा लेता है जो उसके काम का नहीं है और उसे लेके अपने घर जाता है। तो क्लेप्टोमेनिया अगर आपको आसपास आपके मिलते हैं तो आप ये ना समझें कि वो उसकी बचकानी हरकत है, वो ऐसा बदमाशी से कर रहा, वो एक मेंटल कंडीशन है, एक डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर का इलाज संभव है तो आप तुरंत होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे हमने पहले ही बात किया कि ये व्यक्ति इसलिए किसी सामान को नहीं चुराता, किसी भी थिंग्स को नहीं चुराता कि वो उसकी ज़रूरत का हो या उसका विल पावर कम है या उसकी कुछ अन्य ऐसे और डिफेक्ट उसके अंदर है, बट एक इम्पल्स है वो जनरेट होता है, वो उस सामान को चुरा लेता है। रेशियो की अगर बात करें तो फीमेल में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मेल की अपेक्षा फीमेल में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। और सबसे मेन रोल है इस मेंटल डिसऑर्डर को डेवलप कराने में, तो वो है हमारा ब्रेन। अब बात कर लेते हैं कुछ लक्षण, 3-4 लक्षण हैं, जिसमें पहला जो लक्षण है जिसकी चर्चा हमने पहले की कि ये व्यक्ति जिस भी सामान को अगर इस पेन को ही चुरा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसके काम का ही हो, वो ऐसी चीज़ें नहीं चुराता जो उसके काम का हो। कुछ भी उसके अंदर इम्पल्स आया वो उसको चुराया, अपने पास रख लिया, तो बिना किसी नेसेसिटी के, वो उसके आवश्यक की चीज़ नहीं है, उसकी आवश्यकता उसको नहीं है, बट वो सामान भी वो चुरा लेता है। और चुराने के बाद क्या होता है, उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है, यानी कि प्लेजर, रिलीफ, उसको काफ़ी ज़्यादा सुकून, शांति का अनुभव होता है। बट ये जो सुकून और शांति का जो फीलिंग, ये पीरियड है काफ़ी कम समय तक रहता है और थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होती है, सेम एंड रिग्रेट फील होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और बहुत सारे केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति ने ये कुछ चुराया है वो वापस उस व्यक्ति को देने के लिए अन्य माध्यम से वो देने की सोचता है कि उसको कैसे वो सामान वापस कर दिया जाए या उसके बदले कुछ उनको पे कर दिया जाए। तो ऐसे भी लक्षण उस पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे जो मेन और ख़ास बात क्या है कि इनका जो चोरी का जो ये जो प्लानिंग होता है, प्री प्लान नहीं होता, पहले से नहीं सोच के रखते कि आज मुझे चोरी करने जाना है, इम्पल्स आया चुरा लिया। जैसे जो प्रोफेशनल चोर होते हैं वो प्लानिंग करते हैं कि चोरी करना है, बट क्लेप्टोमेनिया का जो पेशेंट होता है वो प्री प्लान्ड नहीं होता, तो इनकी जो चोरी होती है वो प्री प्लान्ड नहीं होती बाकी चोरों की अपेक्षा।
कॉज की बात करें, जो सबसे पहला ही कॉज है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है तो वहीं पे डिसऑर्डर डेवलप होता है, वहाँ के फंक्शन प्रभावित हो जाते हैं, इम्पल्स ज़्यादा जनरेट होने लगता है, नॉर्मल के बजाय अब नॉर्मल हो जाता है, इसलिए ये कंडीशन वहाँ डेवलप होती है, क्लेप्टोमेनिया की कंडीशन वहाँ देखने को मिलती है। अदर कुछ कॉज हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ईटिंग डिसऑर्डर है, किसी तरीके का एडिक्शन है, एडिक्शन इन द सेंस बहुत सारे लोग नशे के शिकार हो जाते हैं तो उसके लिए इस तरीके की हरकत करने लगते हैं। तो ये सारे कुछ अदर कॉज हैं। उसके अलावा जेनेटिक कॉज, अब जेनेटिक कॉज में ये नहीं है कि उसके माता पिता भी ऐसे ही हरकत किया करते हों, कुछ अन्य अगर साइकोलॉजिकल कंडीशन भी अगर वहाँ मिल जाते हैं तो फैमिली हिस्ट्री में, तो आगे भी यानी कि बच्चों में भी इस तरीके की कंडीशन, इस एक तरह का ये मेंटल डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर होने के चांसेस उनमें बढ़ जाते हैं। इसलिए जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ आपसे फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी बीमारी को डेवलप कराने में और आपकी बीमारी को ठीक करने में होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आपसे फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है, जब भी डॉक्टर पूछते हैं तो जो भी एग्जैक्ट है, जो सही है, वो आप ज़रूर उनको बताएं। अब डायरेक्ट हम आते हैं मेडिसिन पार्ट पे, कुछ होम्योपैथिक दवा जो इस कंडीशन में काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। तो अगर रूब्रिक की बात करें, सबसे पहले रूब्रिक है माइल्ड क्लेप्टोमेनिया, जिसमें आपको बेलाडोना और पल्सेटिला आपको बोल्ड में दिखेंगे, यानी कि प्रूविंग के समय इन पेशेंट में ज़्यादा ये देखने को मिला इस तरह की कंडीशन। इसके अलावा जो कुछ कॉमन मेडिसिन है जिसमें आर्टेमिसिया वल्गेरिस, तो आर्टेमिसिया वल्गेरिस में एक चीज़ प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेंगी, इपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी की बीमारी के साथ अगर ये कंडीशन है तो आप वहाँ पे आर्टेमिसिया वल्गेरिस को सोच सकते हैं। इसके अलावा क्यूरारे, नक्स वोमिका, सल्फर, ये कुछ दवाएं हैं जो क्लेप्टोमेनिया में इफ़ेक्टिव साबित होती हैं। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो यहाँ आपको अगर पोटेंसी की अगर बात करें तो आपको 200 पोटेंसी से इस केस में जो भी मेडिसिन जो सूटेबल साबित होता है उससे स्टार्ट करना चाहिए। पोटेंसी आपको 200 से स्टार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो सब रूब्रिक है, अगर माइंड में क्लेप्टोमेनिया बॉयज़ विथ इपिलेप्सी, अगर इपिलेप्सी के साथ हो तो वहाँ पे आर्टेमिसिया वल्गेरिस को हम सोच सकते हैं और वहाँ काफ़ी वो इफ़ेक्टिव साबित होती है। माइंड क्लेप्टोमेनिया डेंटिस स्टिल, कुछ खाने की चीज़ें चुराने की इच्छा रहती है, कुछ खाने वाला दिखा तो उसको वहाँ चुरा लिया और खा लिया। उसमें आप मैग कार्ब, मैगम्यूर एंड नाइट्रम कार्ब, ये 3 मेडिसिन को सोच सकते हैं। यानी खाने वाली चीज़ चुराने की अगर इच्छा रहती है और चुरा लेता है, खा लेता है, तो उसमें आप इस 3 मेडिसिन मैग कार्ब, मैगम्यूर और नाइट्रम कार्ब को सोच सकते हैं। एक और सब रूब्रिक है, घर में जाता है कुछ मतलब ढूंढते रहता है, उसमें एक सिंगल मेडिसिन है स्टेफिस एग्रिया। और सबसे कॉमन जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मनी स्टील, माइंड क्लेप्टोमेनिया मनी स्टील, पैसे चुराने की इच्छा, पैसा चुराता है। उसमें 2 दवा कैलकेडिया और पल्सेटिला जो प्रोमिनेंट है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी साबित होती है। कैलकेडिया और पल्सेटिला को आप काफ़ी आसानी से डिफ़र कर सकते हैं। कैलकेडिया जो होता है वो ठंडी प्रवृत्ति का, यानी कि चिली पेशेंट होता है। पल्सेटिला की बात करें तो वो हॉट पेशेंट है। पल्सेटिला को पानी पीने की इच्छा, थर्स्ट जो है थर्स्टलेस है, उसके साथ उसके माउथ भी ड्राई होते रहते हैं। और पल्सेटिला का जो मेन उसका डिज़ायर है, पल्सेटिला में भी आपको एक डिज़ायर देखने को मिलता है। कैलकेडिया में भी आपको एक डिज़ायर है, जब भी कन्वर्सन, जब भी वो बीमार अवस्था में होता है उस समय एक की डिज़ायर उसकी ज़्यादा, एक अंडे खाने की इच्छाएँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसके साथ साथ कैलकेडिया में आपको ओवर स्वेटिंग आपको मिल जाएगा, खासकर ये हेड पार्ट से आपको वहाँ स्वेटिंग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कैलकेडिया पल्सेटिला अगर इस दोनों में आप डिफ्रेंशिएट करें और जो भी सूटेबल होता है उस इंडिविजुअल के लिए, तो आप वहाँ पे इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और पोटेंसी जैसे मैंने पहले बोला कि 200 पोटेंसी में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक इपिलेप्सी की बात है, इपिलेप्सी के साथ अगर क्लेप्टोमेनिया है तो वहाँ आर्टेमिसिया वल्गेरिस सिंगल दवा है, तो उसको आप ज़रूर सोचें। तो ये था ओवरऑल कहानी क्लेप्टोमेनिया का। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।